बालक के पैदा होते ही मथुरा नगरिया में हलचल मच गई। बड़ी तेजी से तूफान आ गया। वृक्ष सभी टूट टूट करके जमीन पर गिरने लगी, धरती हिलने लगी, नदियां तालाबों में उफान आ गया, शेषनाग दहला गए। श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? महाराज उग्रसेन के आंगन में कैसा बालक हुआ जिसके पैदा होते ही तमाम अशुगुन हो रहे हैं? आंधी आ गई, तूफान आ गया, छतें बैठ गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, मकान गिर गए हैं। ये क्या हो रहा है? श्री सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, महाराज उग्रसेन को सूचना मिली है कि मेरे आंगन में बालक पैदा हुआ। आंगन में आए, उस बालक को लिया, एक पिटारे में बंद करके उग्रसेन ने यमुना में बहा दिया। जब यमुना में बहा दिया और वही पिटारा शूरसेन ने यमुना से निकाल लिया है। प्रमाण तो ये मिलता है शूरसेन ने उसी बच्चे का लालन पालन किया है। जब थोड़ा सियाना हुआ तो वो बालक उग्रसेन को दिया है। उग्रसेन ने चतुर ब्राह्मणों को बुलाया, बच्चे का नाम रखवाया। तो ब्राह्मणों ने बच्चे का नाम क्या रखा? भोजराज कंस। श्रोता बंधुओं, धीरे 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 महाराज उग्रसेन का बालक कंस कुछ सियाना हुआ। कितना बड़ा हुआ? 5 वर्ष का। जब 5 साल का हुआ है तो जरा जरा से बच्चों में खेलने के लिए जाता है और उन जरा जरा से बच्चों को खेलने के बहाने से मथुरा से काफी दूर ले जाता है। जरा जरा से बच्चों के साथ में खेलने के लिए मथुरा के बाहर चला जाता है। एक दिन कंस ने जवाब दिया, भैया भैया ये बताओ, आज हम लोग सुबह जब घर से आए थे तो कौन कौन अपने घर से क्या क्या चीज खा करके आए थे? सवेरे आए थे भैया। हाँ, तो हमारा तो आज खीर खाया है, छिरिया ब्याह परी माई। क्या छिरिया ब्याह आज खीर खाया है हम तो। खीर खाई है तुमने? कंस बोला, भैया मैं राजा का लड़का हूँ लेकिन हमने आज तक कभी खीर नहीं खाई। खीर कैसी होती है, कैसा स्वाद होता है, क्या क्या पड़ता है उसमें भैया? खीर में गरी परे, मेवा परे, मिश्री परे, चीनी परे, बहुत मीठी होती फिर। मीठी होती है? कंस बोला, हम तो नहीं मानेंगे कि तुमने खीर खाई है। तुम ना माने? जब हम राजा के लड़का हैं, हमने कभी खीर नहीं खाई और तू 2-2 रुपया का नौकर है, भला तेरे घर में खीर बन सकती है? ना बनते हो तो अजमा ले, हमारी जीभ चाट ले, मीठी लगे तो मनिए। कंस कहने लगा, ये तुमने सही कहा भैया, तुम अपनी जीभ हमारी जीभ में लगाओ, अगर हमें जरा सी भी तुम्हारी जीभ मीठी लगेगी तो हम समझ जाएंगे कि तुमने खीर खाई है, लेकिन ऐसे तो नहीं मानेंगे। ऐसे ना ले। जैसे उस बालक ने अपनी जीभ को निकाला तो भोजराज कंस ने उस बच्चे की जीभ को वहीं से काट दिया, गूंगा बना दिया, गूंगा। किसी के बच्चे के एक हाथ को तोड़ देता है, किसी के बच्चे के पैर तोड़ देता है और कुछ तो बच्चा राक्षस ने, पापी ने, कंस ने जिंदा जमीन में गड़ाए दे, जमीन में जिंदा। और कुछ बालकन के सर ही काट दिए क्योंकि राक्षस था। राक्षस तो राक्षसी वाले काम करेगा, देवताओं वाले नहीं करेगा। महाराज उग्रसेन के पास में शिकायत पहुंची है, महाराज अब हम तुम्हारे मथुरा नगरिया को छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारा जब से ये बालक हो गया, ये हमारी मथुरा नगरिया में हमारे सभी लोगों को, हमको बहुत सताता है। अब हम लोग मथुरा में नहीं रहना चाहते।
उग्रसेन ने जवाब दिया, मथुरा के लोगों, कोई बात नहीं, हमारा बालक छोटा है, हम उसे समझा देंगे। उग्रसेन ने कंस को अपने दरबार में बुलाया, जवाब दिया, बेटा हमारे तुम प्रजा को बहुत सताते हो, छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हो। भला छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा? कुछ भी नहीं। कंस नहीं माना। धीरे 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 कंस 18 साल का हो गया। जब 18 साल का हो गया तो अपने जैसे 18 गुंडों को अपने साथ में रखने लगा। एक दिन गोकुल और बरसाने की लड़कियां चली हैं अपने सर पे मटुकिया धर करके माखन बेचने के लिए चली है। कंस ने अपने सभी साथियों को लिया, जवाब दिया, भैया ओ भैया ओ आज चलो, काफी दूर चलेंगे खेलने के लिए। ठीक है, चलो। चलोगे? बिल्कुल। चलो भैया। सभी साथियों को ले गया तो क्या देखा, दूर से गोकुल बरसाने की लड़कियां आ रही हैं, सर पे मटुकिया धरे और गाते भई आ रही हैं। कंस कहने लगा, ओ भैया भैया हमें याद जा लगता है कि लड़कियां आ रही हैं। लड़कियां हैं भैया, इनके सर पे क्या है? मटुकिया लगी रही, मटुकिया। और इसकी मटुकिया में क्या होगा? दही होगा, माखन होगा। कंस कहने लगा, भैया एक काम कर, कहिए। तुम लोग अगर हमारा थोड़ा साथ दे दो तो आज माखन हम खा के ही रहूंगा। थोड़ा साथ नहीं, तुम्हारा पूरा साथ देंगे। चलो तो फिर चलो, घेरो इन लड़कियों को। चलो घेरो। आगे बढ़ करके कंस ने उन लड़कियों को घेर लिया। जवाब दिया, ये कहिए कहाँ जा रही हो? दही बेचने। दही? और क्या? तुम्हारी इस मटकी में क्या है? माखन है। और इसकी मटकी में क्या है? आगे में दही है। और इसकी मटकी में क्या है? आगे मठा है। और ये बठाड़ी है, पतरी पतरी लंबी लंबी। बाकी मटकिया में क्या है? बाकी मटकिया में दूध है कच्चू। अरे कंस बोला, लड़कियों तुम ये बताओ, मथुरा में क्या दूध दही खाने वाले मर गए जो तुम बेचने के लिए जा रही हो? जरा मटकी नीचे उतारो। नीचे ना उतरे भैया, का है भाई, खोखट मत करो, मैं जान दे। हमें माखन खिलाओ। माखन खिलाओगी? नहीं। क्यों? दिखाया तुम्हें खिलावे की तो जाता रही। कंस कहने लगा, लड़कियों कहिए। माखन नहीं खिलाओगी? बिल्कुल नहीं। मान जाओ। नहीं। अच्छा ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे। हम तुमको दिखाएंगे कि नहीं जत्ते। क्या बोला कंस? कि मान ले गुजरिया मेरा कहना। अरे मान ले गुजरिया मेरा कहना, दानी दे दे दही का।
कंस क्या बोला है? कौन काम की तू है गुजरिया, कौन काम की तू है गुजरिया, कौन शहर में तुम्हें जाना दे कोई लड़कियां क्या बोली हैं? परेशान की मैं हूँ गुजरिया, मैं हूँ गुजरिया, मैं हूँ गुजरिया, परेशान की मैं हूँ गुजरिया। और ये श्रीमान श्री रमेश मास्टर साहब जी ये भगवान के दरबार में अपनी पवित्र कमाई को पवित्र हाथों से 501 रुपए दान